Hello, my dear viewers. Today we are going through the most important topic for all computer exams, including CSS, PCS, PMS, and for the rest of the jobs in country and for abroad. Moreover, this topic is mandatory for the students of pre-entrance test who are preparing for different universities admission test. The topic name is subject verb agreement. Subject verb agreement. सब्जेक्ट एग्री करेगा किस वर्ब के साथ. दिस टॉपिक इज आल्सो कॉल्ड एज सिंटैक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. सिंटैक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. अब वन पॉइंट पढ़ रहे हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट एग्रीज विथ अ सिंगुलर वर्ब. मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम, ये सब्जेक्ट है, काम का करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन या टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. ठीक है. सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन. ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है यहाँ ही, ये प्रोनाउन है. सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन. एग्जाम्पल है ही विशेज टू अटेंड द मीटिंग. यहाँ ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब जो लगाया है वो भी सिंगुलर है. भाई कैसे पता चले कि वर्ब सिंगुलर है? टेंस प्रेजेंट है, वर्ब के साथ एस लगा है. This shows that verb is a singular. Number two, the students of the class do work on time. The students of the class do not work on time. क्या होना चाहिए? Do not. Okay. या students of the class. Class भी subject है, students भी subject है. अब जब दो subjects हों, दो noun हों, अगर दोनों nouns are joined by preposition, तो preposition से पहले वाला subject पहले वाले नाउन के साथ वर्ब एग्री होगा. हमने यहाँ सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हमने यहाँ लिखा डू नॉट वर्क ऑन टाइम. नॉट से मान लिखते हैं हम, डू नॉट वर्क ऑन टाइम. ठीक है. नोट, preposition is always object not subject. ये preposition है ऑफ. अब इसके बाद ये जो preposition का क्लास ऑब्जेक्ट है. ठीक है. and a verb always agrees with the subject, not with the object. अब ये preposition ऑफ है. अब ऑफ का ये स्टूडेंट सब्जेक्ट है, क्लास ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है डू. इट वुड एग्री विथ द स्टूडेंट्स, नॉट विथ द क्लास. Number 2 point, you always take plural verb either used as a singular or plural. भाई जब you हमारा सब्जेक्ट यूज हो, चाहे वो यूज हो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जो हमारा वर्ब होगा इट वुड ऑलवेज बी प्लूरल. यू आर अ बॉय, यू आर बॉयज. यहाँ यू यूज हुआ है फॉर प्लूरल बॉयज, वर्ब इज आर प्लूरल. यहाँ यू यूज हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वर्ब फिर भी आर प्लूरल. नंबर थर्ड पॉइंट, वी कैन यूज वर विथ आई, ही, शी, इट, यहाँ किसी नेम से, when there is in an unreal or imaginary situation.
जब कोई सिचुएशन अनरियल हो, रियल ना हो या ख्याली हो, तो हम इनके साथ यूज़ करते हैं वर। वैसे according to the grammatical rules, we need to use was with all of these subjects. But this exception, where there is rule, there is an exception. If I were a bird, I would fly. अगर मैं परिंदा होता तो मैं उड़ जाता। ज़ाहिर बात है मैं इंसान हूँ, अली रज़ा हूँ मैं, परिंदा तो नहीं हूँ जो उड़ सकूँ। वैसे दिल तो करता है बंदा परिंदा ही बन जाए या कोई बर्ड एनिमल बन जाए। इंसान के जो आजकल काम हैं तो इंसानों से नफ़रत ही हो गई है। बहुत से कम इंसान हैं जो इंसान हैं, बाकी तो इंसान हैवानों से बदतर हो गए हैं, ठीक है? इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ही वुड हेल्प यू। अगर ये प्राइम मिनिस्टर होता तो आपकी मदद करता। अब ना ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ना ही हेल्प होगी, ठीक है? अनरियल सिचुएशन है। हेयर फॉलिकल्स आर ट्रांसप्लांटेड, ठीक है? हेयर फॉलिकल्स आर ट्रांसप्लांटेड, ये सब्जेक्ट है, प्लूरल, वर्ब प्लूरल है। फोर्थ पॉइंट, the verb agrees with the main subject, not with a qualifier. Qualifier is a modifier. It gives additional information. अब देखें, these types of books are not available. अब ये जो these है, ये हमारा क्वालिफायर है, ठीक है? ये इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो बुक्स है। These types of books are not available. This type of book is not available. अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है हमारा वो दीज टाइप्स ऑफ बुक्स, बुक्स मेन सब्जेक्ट है और ये क्वालिफायर है। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। दिस टाइप ऑफ बुक, बुक सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, दिस टाइप क्वालिफायर। All the professors of this university are teaching well. Professors सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ये आसान चीज़ें, मुश्किल नहीं है, जस्ट आप थोड़ा फोकस करेंगे तो चीज़ें आपको आराम से समझ आती जाएंगी। इफ़ ऑल द कंट्रीज हैव गुड इकोनॉमिक ग्रोथ द वर्ल्ड वुड बी प्रॉस्पेरस। इफ़ ऑल द कंट्रीज, सब्जेक्ट प्लूरल, हैव वर्ब प्लूरल। द नॉलेज ऑफ हंगर इज important. द नॉलेज ऑफ हंग ऑफ अ लैंग्वेज, द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ जो द नॉलेज है ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब हमारा यूज हुआ है सिंगुलर। हम आगे बढ़ रहे हैं। आई इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एम इज और टीचिंग ग्रामर। अब देखिए यहाँ आई सब्जेक्ट है मेन, इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये हमारा modifier है, qualifier है। The verb will agree with the main subject, that's I, it would carry aim. The decoration of my study room is very attractive. The subject is the decoration, singular noun, verb is. The knowledge of language is important. I, as a teacher of English language, is teaching grammar. The box of toffees is missing. The box of toffees, यहाँ box सब्जेक्ट है सिंगुलर, मेन सब्जेक्ट ऑफ टॉफीज मॉडिफायर है और जो सब्जेक्ट है मेन बॉक्स है, द वर्ब will agree with the main subject, not with the modifier. A team of scientists has discovered something amazing. Subject a team, main subject है, verb है singular, subject singular verb. A gang of thieves is caught. A gang is, gangs of thieves are caught. Gangs subject plural, verb plural. A flock of birds was flying. A flock మన ఇప్పుడు एक बर्ड्स का क्राउड, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर। हम आगे बढ़ रहे हैं। द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज हैव सोल्ड। द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज, अब सब्जेक्ट सिंगुलर, सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल, प्राइसेस वर्ब प्लूरल। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, नंबर फिफ्थ।
No any fraction, ratio or percentage can be a subject of sentence. It cannot be a main subject. मतलब कि जो fraction है, ratio है, mathematics में आपने पढ़ा होगा, you might have heard about fraction ratio. These cannot be main subject. Okay. अब हम आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल है इसका, वन थर्ड ऑफ द पिलर हैज रोटन अवे. अब इसका मेन सब्जेक्ट क्या है? पिलर. वन थर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है. इट कैन नॉट बी ए मेन सब्जेक्ट. नेक्स्ट है, वन थर्ड ऑफ द पिलर्स हैव रॉटन अवे. अब इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो है पिलर्स. देयरफॉर वर्ब इज सिंगुलर. पिलर्स have taken the verb have with itself. Both subject and verb are plural. One third is fraction. The verb does not agree with the fraction or ratio. टू थर्ड्स ऑफ द प्लेयर हैज रोटन अवे. यहाँ टू थर्ड्स फ्रैक्शन है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब हैज. टू थर्ड्स ऑफ द प्लेयर्स हैव रोटन अवे. प्लेयर्स हैव. नोट देखें, वी शैल यूज प्लूरल आफ्टर प्लूरल नंबर्स. ओके. टू थर्ड इनकरेक्ट है, हम बोलेंगे टू थर्ड्स करेक्ट है. अब देखें, टू नंबर प्लूरल, यहाँ थर्ड नहीं थर्ड्स लगे हैं, टू थर्ड्स. A third of us feel compelled to check our phones. Okay. A third. 20% of the students were busy in studying. 20% of the students. परसेंट के साथ वर्ब एग्री नहीं होगा, लेकिन इट वुड एग्री विद स्टूडेंट्स. 6 पॉइंट लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की. इंडेफिनाइट प्रोनाउंस. Indefinite pronouns such as someone, somebody, everybody, everything, something, any, anything, nobody, nothing, ये सभी जो हैं all are called indefinite pronouns. Nothing are singular, ये सभी singular हैं. Hence इसलिए they take a singular verb. सीधी बात है, वेरी सिंपल चीज़ है. ये सब्जेक्ट, सभी जो सब्जेक्ट हैं which are called indefinite pronouns, they take a singular verb because they are considered as singular subjects. Everybody is required to clear his dues, not their. Possessive of a singular also should be singular as shown in the above sentence. Everybody, subject singular, verb singular, possessive must be singular, he is not there. Everybody should do his job, his work, not there. His क्या है भाई? Possessive case of pronoun everybody. Nobody knows the truth. Nobody knows the truth. Nobody subject singular, indefinite pronoun, verb knows the truth singular. Okay. Something is missing, something is, some things are missing, some things, ये देखिए something, मतलब कोई भी चीज indefinite pronoun है. Some things, these are quite different words. Some is an adjective, things are noun. So this subject is a singular, therefore verb, sorry, subject is a plural, therefore verb is a plural. Nothing but some books is a are available. कौन सा सही है? देखिए, nothing but some books है. Nothing ये हमारा indefinite pronouns है, but यहाँ preposition है. But some books है. देखिए, preposition के बाद ऑब्जेक्ट कहलाता है, preposition से पहले subject कहलाता है. And verb always agrees with the subject. Nothing is a indefinite pronoun, so verb must be singular. Is note देखें, in the above sentence but means except, it is a preposition, not conjunction. Okay. Anybody can answer the question if he likes. Anybody, singular, he likes. When, seventh point, when each, any, either, none, neither are used as a subject, they always take a singular verb. बहुत सिंपल चीज़ है. जब ये यूज होंगे, सब्जेक्ट अपने साथ वर्ब उठाएंगे, सिंगुलर. एग्जाम्पल है, every of the students was present. Every यूज हुआ है, सब्जेक्ट, preposition उसके बाद of,
और नाउन प्लूरल, लेकिन वी नो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब विल एग्री with the subject of preposition. Each of the students was present. Each is a pronoun. Okay, fine. Each was present. Okay, सही है. Each of the boys was present. Either boy was present. Either of the boys was present. ठीक है. अब इनके साथ हमेशा verb singular. Both the boys are present. जब both use हो तो verb plural. Each girl is ready to attend the meeting. Each girl verb singular. Every student is expected to win. Every use y is a subject verb singular. अब देखें each and every student is present. जब each and every दोनों साथ use हों, when each and every are joined by conjunction and verb will be singular. Neither of the uniform suits you. Neither of the uniforms suits you. Suits agrees with the neither. Every man, comma woman and child was happy. अब ये देखें, every man, comma woman and child, एक दो तीन सब्जेक्ट हैं, लेकिन बिगनिंग में every है, verb singular was. Each man and each woman was present. जब each man and each woman are joined with the word and, verb will be singular. Man and woman each were present. जब man and woman कोई भी दो nouns हों are joined by and, उसके बाद each आ रहा है तो verb होगा plural. Note when each and every use as adjectives they take a singular verbs. ठीक है. अब देखें each man, every man, यहाँ every each adjectives हैं तो verb singular. Man and woman each were present. In this sentence, man subject is man and woman and each is used as a qualifier. अब देखिए इसमें man and woman ये subjects हुए दो. अब ये main subject है, each qualifier है, तो verb always agrees with the main subject. Each male and every female is present. We each have duty to work hard. ठीक है. We each यहाँ subject main we है, each modifier है, verb plural. Boys and girl each were ready to work. Boys and girl ये subject है, main subject, this modifier, verb is plural because it agrees with the main subjects. He has three sons, but neither, yeah, none of them is or are hardworking. Three, when the number is three, three के लिए यूज करते हैं none. दो के लिए यूज करेंगे either and neither. थ्री के यूज होगा none of them. when subject none हो तो verb is singular. None of the five accused was present. Subject none तो verb. अब देखें पॉइंट 8 पे आ जाएं. द सब्जेक्ट्स none of, either of, neither of, any of, each of are followed by plural nouns and singular verb. Either of the boys was present. Either of के बाद noun plural verb singular. इन सब के बाद noun plural verb singular. None of the girls is working. None of the girls plural verb singular. Each of them is calling us. Them pronoun plural verb singular. One of his reasons, one of reasons noun plural for his demolition is singular, his carelessness. Ninth point आ जाएं subject verb agreement की. When a relative pronoun that is used after it, plural verb will be used. One of the newest economic reforms that have ever been introduced. अब देखें जब
इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज हो तो वर्ब प्लूरल होगा। वन ऑफ द न्यूएस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, जो भी है। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज हुआ है, उसके बाद जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, 10th पॉइंट पे आ जाए। व्हेन द सब्जेक्ट्स आर एनी ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ are followed by relative pronouns like who, which, whose, whom, that, the verb will be used according to the antecedent या precedent subject। अब देखें यहाँ इस पॉइंट का तो क्लियर हुआ, डेट के बाद वर्ब प्लूरल हुआ। लेकिन जब ये सारे वर्ड्स हों, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब एग्री करेगा अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट, मतलब जो पहले आए। अब देखते हैं एग्जांपल देखें। आइदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स वाज सपोज्ड टू बी हैप्पी, by either of the two supervisors या either of noun प्लूरल वर्ब सिंगुलर, जो हमने ऊपर पढ़ा है वही सेम रूल। ही इज द बॉय हु हेल्प्स मी। अब देखें ही इज द बॉय हु हेल्प्स मी। अब हु के बाद जो हमारा नाउन है एंटीसीडेंट वो बॉय, तो वर्ब सिंगुलर। मिस्टर अली इज वन ऑफ आवर efficient officers। Okay, Mr. Ali is our man, Mr. Ali is our man who is our actor, Mr. Ali is our man। our man एंटीसीडेंट है, जो हु से पहले आया है तो वर्ब सिंगुलर होगा। मिस्टर अली इज ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स दैट इज आर अलर्ट। अब देखें डेट से जो पहला एंटीसीडेंट मतलब जो डेट से पहले आए, यहाँ कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, विच हो, डेट हो, उससे पहले जो प्रोनाउन या नाउन होगा तो वर्ब उसके मुताबिक यूज होगा। अब डेट, हु, विच, हुम से जो पहले आएगा सब्जेक्ट या नाउन, उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट या प्रेसिडेंट, मतलब जो पहले आए। या आर ऑफिसर्स सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी होना चाहिए प्लूरल। ही इज द ओनली बॉय हु इज इंटेलिजेंट। ओके, दे आर द बॉय, दे आर द ओनली बॉयज दैट आर इंटेलिजेंट। अब दैट से पहले सब्जेक्ट बॉयज है तो वर्ब भी है प्लूरल आर। दिस इज वन ऑफ द बुक्स दैट आर ऑफ आर सेल। बुक्स, दैट से पहले बुक्स है, दिस बुक्स इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, and antecedent is a plural, verb is also 11 पॉइंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। when two subjects are followed by as well as, with, along with, together with, including, besides, in addition to, accompanied by, unlike, rather than, जब कोई भी दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से ज्वाइन हो तो जो वर्ब है विल बी यूज्ड according to the first subject। Ifrat as well as her friends is ready to work। अब देखें यहाँ एक सब्जेक्ट इफरत और है हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लूरल है, इफरत सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब दो सब्जेक्ट्स सिंगुलर एंड प्लूरल आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज, तो जो वर्ब होगा इट वुड अग्री विथ द फर्स्ट वन सब्जेक्ट। Principal with his friends is coming, subject singular, verb singular। Naveen along with her mother has danced, Naveen singular, has singular। अब देखिए mangoes including chapati are delicious to eat, mangoes are।
The sailors together with captain were drowned. Sailors were drowned. Point number 12 पे आ जाए. If two subjects are joined by are, nor, either, are, neither, nor, not only but also, the verb will be according to the subject closer to the verb. अब ये समझे. Either Ali or his friends are responsible for the loss. अब भाई ये वर्ब आर. अब देखें कि वर्ब के करीब सब्जेक्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड से या अली है. जाहिर बात है आर से पहले अली है, उसके बाद हिज फ्रेंड से. आइदर आर, these are called paired or co-relative conjunctions. तो हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लूरल है, ये वर्ब के करीब है, तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल. Abdurrahman or his friends are busy. His friends are. Is या are Abdurrahman or his friends busy. अब देखें अब्दुर्रहमान के करीब सब्जेक्ट इज है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब सिंगुलर. 13 पॉइंट पे आ जाए. टू सब्जेक्ट्स आइदर सिंगुलर और प्लूरल joined by and take plural verb. नवीन इन अब्दुर्रहमान आर फ्लैंग. सिंपल बात है, ज़ाहिर बात है, नवीन सब्जेक्ट एक, दूसरा अब्दुर्रहमान, दो सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय वर्ड एंड, तो ये सारा सब्जेक्ट हुआ प्लूरल वर्ब प्लूरल. नवीन, अब्दुर्रहमान, इफरत एंड अली रजा आर हैविंग डिनर. सब्जेक्ट्स तीन चार हुए, जॉइंड बाय एंड, वर्ब प्लूरल. 14 पॉइंट्स पे आ जाए. इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, द वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस. अब दूसरी ये 13 पॉइंट से 14 डिफरेंट है. द बॉय एंड द गर्ल वर प्रेजेंट. अब देखें द बॉय एंड द गर्ल सब्जेक्ट्स दो हैं, ये अलग, वर्ब वर. द थीफ एंड नॉट हिज सन्स वाज प्रेजेंट. अब देखिए यहाँ द थीफ एंड नॉट हिज सन्स. अब इसके बेटों की बात नहीं, तो थीफ के बारे में बात की जाती है, जो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर. या हम जैसे बोलते हैं द स्लो इंडस्ट्री डिफेंस द रेस. 15 पॉइंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. कॉम्बिनेशन और सिंगल यूनिट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. द हॉर्स एंड द कैरेज इज गुड. अब ये कॉम्बिनेशन है, एक ही चीज़ है, हॉर्स और कैरेज, वर्ब सिंगुलर. द सेक्रेटरी एंड ट्रेयर इज नॉट गुड. अब सेक्रेटरी भी एक ही बंदा है और ट्रेयर भी उसी बंदे के बारे में बात की जाती है, एक ही बंदा है, तो वर्ब सिंगुलर. द सेक्रेटरी एंड द ट्रेयर आर नॉट गुड. अब द सेक्रेटरी अलग बंदा है, ये अलग बंदा है, बंदे दो हैं, वो प्लूरल. माई फ्रेंड एंड एडवाइजर इज हैप्पी. अब माई फ्रेंड भी वही है, एडवाइजर भी वही है, एक ही बंदा, तो वर्ब सिंगुलर. माई फ्रेंड एंड माई एडवाइजर आर हैप्पी. अब यहाँ माई फ्रेंड और बंदा है, ये और बंदा है, वो प्लूरल. 16 पॉइंट पे आ जाए. When the following words are used as a subject, take both i.e. singular and plural verbs, depends upon the countable and uncountable nouns. कौन से हैं? Some, most, all, a lot, few, little, various, etc. अब इनके साथ अगर नाउन यूज हो रहा है, काउंटेबल प्लूरल वर्ब होगा प्लूरल. नाउन है अनकाउंटेबल, वर्ब होगा सिंगुलर. A lot of students are. Lots of honey is. Honey uncountable, verb singular. Students countable, plural, verb plural. A little honey is uncountable, verb singular. Various departments were. Subject plural, verb plural. All the students agree to help him. Plural, plural. 17 पॉइंट पे आ जाएं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की. जब सब्जेक्ट्स मेनी हो, नंबर हो, तो नाउन्स प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल होगा.
इसकी स्क्रीनशॉट निकालें आप और आगे देख लें, ठीक है? फिर मैं कुछ आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। मेनी नंबर हो सब्जेक्ट तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। मेनी अगर सब्जेक्ट हो तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। नंबर ऑफ नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल होगा। द नंबर नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर होगा। मोर देन वन सिंगुलर, सिंगुलर। मोर देन टू प्लूरल, प्लूरल। ग्रेट मेनी प्लूरल, प्लूरल। अब पेट्स देखिए, मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी सब्जेक्ट है, नाउन प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, ठीक है। अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी सब्जेक्ट है, noun plural, plural, verb plural, plural are present. The number of students, the number, ये रहा subject, the number noun plural, the number of students plural और subject singular। अब ये सारे प्रैक्टिस हैं, आप इसको देखेंगे तो प्रैक्टिस कर पाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 18 पे। Some subjects are singular as well as plural like mathematics, civics, politics, statistics। ये singular भी हैं, plural भी हैं। अब नोट देखें, when mathematics works as a subject, it takes a singular verb। अब जब मैथमेटिक्स की बात करें और उसको एक सब्जेक्ट की तरह लिया जाए तो वर्ब सिंगुलर। when it shows the meaning of calculation, it takes plural verb। लेकिन मैथमेटिक्स जब मीनिंग शो करे कैलकुलेशन की तो वर्ब प्लूरल होगा। एग्जाम्पल है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात हो रही है मैथमेटिक्स, तो जो वर्ब है वो सिंगुलर है। मैथमेटिक्स ऑफ टेक्स्ट रिटर्न आर फ्लॉलेस, या मैथमेटिक्स मीन्स कैलकुलेशन। वही चीज़ें जब स्टैटिस्टिक्स यूज हो एज अ सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर। जब यही स्टैटिस्टिक्स यूज हो एज ए डेटा, वर्ब प्लूरल। स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। स्टैटिस्टिक्स हैव शोन दैट प्राइस ऑफ थिंग्स हैव राइजन। यहाँ डेटा, स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा। यहाँ 19 पॉइंट पे आ जाएं। कुछ बीमारियों डिजीज के नेम्स हैं और गेम्स के नेम्स हैं, वो अपने साथ वर्ब उठाते हैं सिंगुलर, हालांकि वो ए से ख़त्म होती हैं। एग्जाम्पल, मीजल्स, मम्प्स, डायबिटीज, रिकेट्स, ब्लियर्ड्स, डॉट्स, टाउट्स। ये डिजीज के नेम्स हैं और अपने साथ हमेशा वर्ब उठाते हैं सिंगुलर। कुछ बुक्स हैं जैसे ए से ख़त्म होते हैं, एस से ख़त्म होते हैं, लेकिन वर्ब उठाते हैं सिंगुलर। ग्लियोस टेल्स, अरेबियन नाइट्स, टॉम जोन्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। These are literary books. They end with S, but they take a singular verb. Okay. 21 point. When two times no is used with a singular noun, it will take a singular verb. Example, no girl and no boy was happy. No girl, no के साथ subject singular, and no boy. Second time no use Y, verb singular. 22 point. When we add the before honest, poor, rich, brave, they become plural nouns और verb उठाते हैं plural। हमने आर्टिकल में पढ़ा है द यूज क्यों करते हैं। द पोर आर इन मिजरी, मतलब कि होल क्लास ऑफ द पोर, ऑल पोर पीपल ऑफ द वर्ल्ड। द रिच आर एंजॉयिंग देयर लाइव्स, सब रिच आ गए, अमीर लोग सब आ गए। द ब्रेव आर नेवर अफ्रेड ऑफ डॉग्स, सब बहादुर लोग आ गए। द ब्रेव मतलब सब बहादुर लोग। इट रेफर्स टू द होल क्लास ऑफ द बहादुर लोग। द ऑनेस्ट आर फ्यू। अब ये टॉपिक हुआ हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। We have gone through the detail of this subject, this topic named is subject verb agreement. This is also very much important and mandatory topic
for you people. Now it's your duty how much time you spend on study, how much you change yourself. आप अपनी सोच कितनी बदलते हैं, कितना पढ़ाई को टाइम देते हैं, कितना आपके साथ सीरियस हैं, अपने फैमिली के साथ कितना सीरियस हैं, अपने एक्सपेंडिचर जो खर्च कर रहे हैं, उसके साथ कितना सीरियस हैं, सिंसियर हैं, अपने टाइम के साथ कितना सीरियस हैं, सिंसियर हैं, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, ये सब पता चलेगा तब जब आप कुछ होके दिखाएँगे। आप सीरियसली काम करेंगे, पढ़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।